उनका मकसद एक ही है कि मस्जिदों को ताले लगा दिए जाए। उनका मकसद ये है कि इस तरमीमी कानून के जरिए जो दरगाहें और मसाजिद 100 साल से ज्यादा पुरानी और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कहलाती हैं, उनको हुकूमत ये कानून के जरिए ये बता रही है कि ये वक्फ इसका मालिक नहीं है, बल्कि आसार कदीमा ASI उसका मालिक रहेगा। तो बहुत सी चीजें उसमें गलत हैं। इस तरह का गलत कानून बनाकर मुसलमानों से उनकी मजहबी तशख़्ख़ुस को छीनने का काम नरेंद्र मोदी, शिंदे और अजीत पवार करती है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, याद रखिए, वक्फ के कानून बनने के बाद एक बहुत बड़ा इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। आप अपने आपसी इख्तलाफात को बाजू रखकर आप मोदी को, शिंदे को, अजीत पवार को एक पैगाम दीजिए कि तुमने हमसे वक्फ को छीनने के लिए कानून बनाया, ये हमको मंजूर नहीं है। 15 तारीख को जब आप जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए, जिस किसी का ज़मीर जिंदा है वो उसको पुकार पुकार कर कहेगा कि जिसने मस्जिदों को, दरगाहों और खानखाओं को छीनने का कानून बनाया, मैं मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करूंगा उन पार्टीज और उन कायदीन और लीडर्स के खिलाफ जो मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान के खिलाफ कानून बनाया है। याद रखिए, आपका वोट इन फिरका परस्त ताकतों को एक पैगाम देगा जो हमारी मजहबी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहती है। यकीनन वोट डालने का इख्तियार आपको है, मगर एक दीवाने की तरह पुकार पुकार कर कहने का हक मुझे भी है। और मैं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। ये मत समझो कि ये सिर्फ नांदेड़ का बल्दिया का इलेक्शन है या महाराष्ट्र के म्युनिसिपैलिटी का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में अगर आप मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो दिल्ली में बैठे हुए बादशाह नरेंद्र मोदी को पैगाम मिल जाएगा कि नांदेड़ के पीर बुरहान शाह के रहने वालों ने मेरे काले कानून को अपने वोट के जरिए मुस्तरद कर दिया। अजीत पवार को मालूम हो जाएगा कि जो एक चाल चल रहा है, अजीत पवार को भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर कौवा हंस की चाल चलेगा तो उसको कौवा ही कहेंगे, हंस नहीं कहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि इस काले कानून के खिलाफ 15 तारीख को आपको अपने के वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ और बहनों को पैगाम दे रहा हूं, बुजुर्गों को पैगाम दे रहा हूं। ये काला कानून ये कहता है कि आप उस वक्त तक वक्फ नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी बेटी का हक किसी बाप या उसकी माँ की जायदाद में तय नहीं कर दे। अरे अगर कोई हमारा हिंदू भाई अपने हिंदू धर्म के मुताबिक अपने गाढ़े खून की कमाई अपने देवी या देवता के नाम पर करना चाहता है तो क्या ऐसा कोई कानून है जो उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी का हक मार कर देवी देवता को कानून नहीं दे सकते? ये कानून नरेंद्र मोदी और अजीत पवार और शिंदे ने बनाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, ये इलेक्शन आपको बताना पड़ेगा कि आप वक्फ के कानून के खिलाफ है या नहीं। ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मजलिस ये पॉलिसी कह रही है, मैं खुलकर कह रहा हूं, जो राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हैं, जो शिवसेना के उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बताओ तुम्हारी जबान में इतनी ताकत है जो आज मैं कह रहा हूं, सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहेंगे कि ओवैसी मस्जिद, दरगाह और खानका को इलेक्शन में ला रहा है, बराबर ला रहा हूं। भारत का संविधान मुझे कहता है, आर्टिकल 25 और 26 के तहत मैं कोई जमीन के नीचे की, आसमान की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा अटूट रिश्ता मेरे मजहबी इबादत गांव से था और हमेशा रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि जो संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था, उसका प्रियम्बल कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ।
तो बताओ, अगर उसके ऊपर बुनियाद बनाकर मैं कह रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आपको अपने लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर कोई कमजोर ये कहता है कि ओवैसी गलत कह रहा है, बाबू तुम्हारी बाप भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन वक्फ के काले कानून के खिलाफ वोट पतंग पर दबेगा या नहीं दबेगा, बताओ। वक्फ के काले कानून के खिलाफ पतंग पर बटन दबेगा या नहीं दबेगा? नांदेड़ की फिजाओं में क्या नजर आएगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात, सैयद मोइन और फिरोज लाला बोल रहे थे कि अजीत पवार के भी कैंडिडेट हैं। अजीत पवार, तुम शरद पवार के नहीं हुए, तुम नांदेड़ के क्या हो सकते हो? जो आदमी तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको मुकाम दिया, तुमको इज्जत दिया, तुम उसी को घर में बिठा के आगे बढ़ गए। ये अजीत पवार की पहचान है। और खुद खड़े होकर बोलता है 75,000 करोड़ का गबन का मुझ पर इल्जाम है, क्या हुआ? हाँ अजीत पवार, तुम्हारा नाम अजीत पवार है। तुम्हारा नाम कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहते। ये फर्क है जो सत्ता में रहता है और जो मजलूम मुसलमान होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात कहना चाहूंगा, अशोक राव चौहान नहीं सुधरना चाहते, नहीं संभलना चाहते। अशोक राव साहब, आपको क्या एक मंत्री पद भी नहीं दिए मोदी? इतना कर रहे आप उनके लिए, कम से कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बनाते आपको। आप तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये और बात है कि आदर्श स्कैम में आपको इस्तीफा देना पड़ा। आपको कम से कम नरेंद्र मोदी आपको कुछ तो दे देते। आप तो मराठा लीडर हैं, नांदेड़ के हैं। आपको तो चाय में से नरेंद्र मोदी चाय तो पिलाए, मगर चाय से तो मक्खी को निकाल के बाजू कर दिया आपको। अशोक राव साहब, ऐसा क्यों कर रहे आप? आप यहां पे भी खेल रहे, वहां पे भी खेल रहे, इधर भी खेल रहे। देखिए, खेल महंगा पड़ जाएगा 15 तारीख को आपको इंशाअल्लाह ताला। ये नांदेड़ की आवाम बहुत बाखबर और होशियार आवाम है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो यहां से मजलिस के कितने 13 कॉर्पोरेटर कामयाब हो गए थे। आप बहुत कोशिश किए, और जब यहीं से महाराष्ट्र में अगर मजलिस की मकबूलियत का आगाज हुआ तो आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद से हुआ था। आपने मजलिस के कैंडिडेट को यहां से कामयाब किया। तो बाला साहब ठाकरे आज दुनिया में नहीं है। वो बंबई के शिवाजी मैदान से बोले, ये कौन है, ये ओवैसी कौन है, मजलिस कौन जीते? तो हमने कहा अभी तो शुरुआत है, बंबई तक जाएंगे, और बंबई तक गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जब तक आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके तकालीफ और मसाइल हल होने वाले नहीं है। और यही वजह है कि आज यहां पर आप देखते हैं कि असरा नगर हो, पीर बुरहान का इलाका हो, यहां पर आपको तकालीफ नजर आती है। ताजनगर, पीर नगर में हर तरफ साफ सुथरा कुछ इंतजाम ही नहीं है। स्वच्छ भारत तो खाली उधर नजर आता, यहां पे नजर ही नहीं आता। और फिर खबरस्तान में अदालत का फैसला आने के बावजूद भी वहां पर जो लोग कब्जे में नहीं हटाया जा रहा है। अरे ये जो कब्जा करके बैठे खबरस्तान में, तुम मरे तो उसमें दफनाना, क्या ले जाके फेंकना तुम्हारे को। अरे खबरस्तान में
एंक्रोचमेंट काबिज बन के बैठे हैं और ये गवर्नमेंट भी हटाना नहीं चाहती। हिसारबंदी का काम नहीं हो रहा है। और फिर आप जानते हैं कि इंदिरा नगर के इलाके में ड्रेनेज के पानी, लोग मुसल्ली नमाज को जाते तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इंदिरा नगर में जरा सी बारिश हो गई तो ऐसा लगता तालाब बन जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इन तमाम प्रभाग 2, 5, 7, 8, 18 और 10 से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। और हमारी पार्टी ने अज़म लिया है कि नौघाट करबला इलाके में नौजवानों के लिए एक स्विमिंग पूल और जिम खाना बनाएंगे इंशाअल्लाह। खदीम शहर में खूबसूरत गार्डन तामीर करने की पूरी कोशिशें की जाएगी। मदीनतुल उलूम स्कूल से शिवाजी पुतले तक रास्ते की तामीर, और फिर एक फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा आग लग रही है। फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। मदीना नगर से क़य्यूम प्लाट तक 50 फीट के रास्ते की तामीर होगी इंशाअल्लाह। यहाँ पुराने शहर के खलती तलबा के लिए ITI और टेक्निकल कॉलेज का क़याम। मालटेकरी इलाके में 5 एकड़ अराजी पर प्लेग्राउंड की तामीर का मंसूबा है इंशाअल्लाह। और सेहत के लिए हैदराबाद के दवाखाने को तौसी करके मिनी सिविल हॉस्पिटल बनाने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। और फ्रूट मार्केट, भाजी फूल मार्केट, हाकर जोन के क़याम का अज़म। और फिर जदीद तरीके से एक स्लॉटर हाउस का क़याम में लाने का मजलिस का मंसूबा है, इरादा है। और हैदराबाद की पानी की टांकी गरीब मुस्लिम तलबात के लिए गर्ल्स हॉस्पिटल का क़याम। खदीम शहर में शादी खाने की तामीर का मंसूबा। और ख़बरस्तानों की बाउंड्री वॉल, हिसारबंदी और नमाज जनाजे के चबूतरा और वज़ू खाने की तामीर का मंसूबा। ये मजलिस का प्रोग्राम है। और मजलिस के मुखालिफिन के पास कुछ भी नहीं है, खाली एक B टीम बोलती है, एक C टीम बोलती है, एक D टीम बोलती है। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। बल्कि मेरे को बताया गया कि कोई गैर मारूफ लोगों को जिनका ताल्लुक इस जमीन से नहीं है लाकर उनका इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। मगर आप बाशऊर और बाखबर है। आप जानते हैं, आप दोस्त और रहजन के फर्क को महसूस कर सकते हैं। और मुझे ये बात कहने में कोई खबात नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमने भी अपनी कमजोरियों को दूर किया है। और हमने पूरी कोशिश की है कि जो हमसे दूर थे हम उनको करीब कर लिए, उनको हमने अपने सीने से लगाया। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। और अल्लाह उनको जब तक जिंदा रखेगा वो मजलिस के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से ये पुरखुलूस गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन आप अपने के कोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करिए। हाँ, एक बात बोलना भूल गया, कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था तो क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस का था या मजलिस का था? 185 लोगों की मौत हुई उस ट्रेन के ब्लास्ट में। जिन 11 लोगों को पकड़ा गया वो 19 साल जेल में थे, मुसलमान थे वो। उसमें से एक शख्स जिसका नाम कमाल अंसारी था, जेल में उसकी मौत हो गई। कोविड के दौरान जेल में थे ये बच्चे। एक साहब की तो बच्ची मासूम थी, जब गए वो अब जवान हो गई। मैं मिला उनसे, उनकी बेटी से मिला। आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ना तो 185 लोग जो उस टेरर बम ब्लास्ट में मारे गए उनको इंसाफ मिला, ना ये जो 11 लोग 19 साल अपनी जेल में खो दिए उनको इंसाफ मिला। कांग्रेस पार्टी बताओ, मालेगांव में 2 ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी। जिन लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खोया, वो क्या पूछ रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? जिन पर इल्जाम लगाया गया, अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। हम पुकारते रहे, बोलते रहे, देखो ये तमाम लोग मासूम है, मगर आप नहीं सुने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पर भी एक अखलाकी
हमारा फरीजा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम पर कर्जा है इन 11 लोगों का। मैं नाम ले रहा हूं मरने वाले कमाल अंसारी का इसलिए कि हुकूमत को मालूम हो जाए और मरने वाले के खानदान को मालूम हो जाए कि दुनिया तुमको भूल सकती मगर मंजलिस और ओवैसी तुमको भूलने नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप वोट डालने जाएंगे इन चीजों का ख्याल रखिए। लोग आपसे बहुत सी बातें करेंगे कि मेयर को रोकना है। हम भी नहीं चाहते बीजेपी का मेयर बने। हमारे जितने 30 उम्मीदवार है ना, 37 उम्मीदवार है, उनको मुंतखब करिए। देखिए किसी का मेयर नहीं बनेगा, मजलिस का बन सकता है अगर आप 37 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखो, मैं जब ये कह रहा हूं ना, तो ये जो हजरत शैतान के एजेंट सुन के बोलेंगे अरे इनू वहां से आके ऐसी बात करके चले गए। अरे दीवाने, याद रखो, जो ख्वाब देखते हैं वो ख्वाबों को पूरा करने अभी जानते हैं। अगर 37 कामयाब होंगे तो कहां से बनेगा किसी का मेयर? दूल्हे भाई मेयर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो। यकीनन नांदेड़ पर अपना मेयर बनाने के लिए मेयर मंजलिस का होगा इंशाअल्लाह ताला। नांदेड़ से देखना आप, बशर्ते कि आप अपना एक वोट इधर भी नहीं हटने देना।